नमस्कार दोस्तों। दो ऐसी महाशक्तियां जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक साथ मिलकर एक्सिस पावर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इन महाशक्तियों ने उस वर्ल्ड वॉर को जीत भी लिया था। इन दोनों महाशक्तियों के नाम अमेरिका और सोवियत यूनियन है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति होती है, एक साइड ब्रिटेन और अमेरिका, दूसरी साइड सोवियत यूनियन में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगा। टाइम के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच और टेंशन पैदा कर दी। कोल्ड वॉर के लक्षण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही दिखाई देने लग गए थे। जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हराने के बाद सोवियत यूनियन का ईस्ट जर्मनी, अमेरिका का वेस्ट जर्मनी पर कंट्रोल था। इसके बाद अमेरिका ने वेस्ट जर्मनी में नई करेंसी लागू कर दी, जिसे देखकर सोवियत यूनियन ने बर्लिन को पूरी तरह से सीज कर दिया। सोवियत यूनियन और अमेरिका अपने फायदे को ध्यान में ही रखकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लड़ाई लड़ रहे थे। जो सपोर्ट वॉर के टाइम था, वॉर के ख़त्म होते ही एक दूसरे को सपोर्ट करना बंद कर दिए। अमेरिका और सोवियत यूनियन वॉर के टाइम ही एक दूसरे की कंप्लेन करने लग गए थे। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म और अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने लग गया। इस तरह से इन देशों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। इन दोनों कंट्री में आपस में कभी वार नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों कंट्री इस प्रकार का माहौल बनाते रहे कि युद्ध का खतरा हमेशा बना रहे। इस वीडियो में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी स्टालिन के बीच में हुआ था। याल्टा कॉन्फ्रेंस से पहले ऑलरेडी तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस 1943 में हो चुकी थी। फिर 1944 में मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट नहीं आए। याल्टा कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि वार के बाद जो भी नुकसान हुए उनको फिर से रीडेवलपमेंट करना, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में। साल 1945 के शुरुआत में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कॉन्फ्रेंस के लिए वॉर न्यूट्रल सिटीज़ माल्टा, साइप्रस, सिसिली, एथेंस एंड जेरूसलम को चूज किया। सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जोसेफ स्टालिन ने इन सिटीज़ में जाने से मना कर दिया कि उनके डॉक्टर्स इतने लंबे ट्रिप पर सफ़र में नहीं जा सकते हैं। एक्चुअली स्टालिन को प्लेन से डर लगता था, उनको फ्लाइंग से फोबिया था, तो स्टालिन ने बाकी लोगों को कॉन्फ्रेंस के लिए याल्टा में बुलाया। सारे डिसीजंस अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा ही लिए जा रहे थे। जैसा कि हम इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सेक्रेटरी स्टालिन को ठीक नहीं लग रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में सबका अपना अपना एजेंडा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चाहते थे कि सोवियत यूनियन पैसिफिक वॉर में अलाइज कंट्रीज़ के साथ मिलकर जापान में उसकी आर्मी के खिलाफ लड़े और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्दी से ख़त्म होने के बाद अमेरिकन मिलिट्री रिटर्न अमेरिका आए। ब्रिटिश प्रेसिडेंट चाहते थे कि फ्री इलेक्शंस हो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में हो। स्टालिन चाहते थे कि सोवियत यूनियन की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। उसकी शुरुआत पोलैंड से हो। फिर उसके बाद पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमति हुई, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद स्टालिन पोलैंड में अपनी लुब्निन सरकार को ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद से सोवियत यूनियन और अमेरिका में मतभेद होने लगे। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था, जबकि अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका के सपोर्ट में आ गए, जिससे ये भी एक बड़ा मतभेद बन गया। सोवियत यूनियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ही अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते सोवियत यूनियन इतना पावरफुल बन चुका था, यूरोपियन कंट्रीज़ को डर लगने लगा था कि कहीं सोवियत यूनियन हमारे ऊपर ही इन्वेड ना करने लग जाए, और सभी यूरोपियन कंट्रीज़ एक साथ आने लगे, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन और अमेरिका में कोल्ड वॉर होने लग गया। सोवियत यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज़ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही जर्मनी के
सरेंडर करने के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की ट्रीटी साइन की। वार खत्म होने के बाद ट्रीटी के अनुसार यूरोपियन कंट्रीज ने साउथ ईरान से अपनी आर्मी हटा दी, लेकिन सोवियत यूनियन ने ऐसा नहीं किया। उसने ईरान पर प्रेशर बनाकर तेल का समझौता कर लिया, जिससे यूरोपियन कंट्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। बाद में अमेरिका के प्रेशर के बाद सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी को वापस बुलाया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन ने टर्की में अपना प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। वो टर्की में अपना आर्मी बेस बनाने के लिए प्रेशर करने लगा। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमन थे। तब अमेरिका ने ट्रूमन प्रिंसिपल लगाया। इससे सोवियत यूनियन अपने कम्युनिज्म के विचारों को बढ़ा ना पाए। यह भी एक रीज़न था अमेरिका और सोवियत यूनियन में मतभेद का। 1944 में यूनान पर ब्रिटेन का कोलोनाइजेशन था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन वहां से अपनी आर्मी वापस बुला लिया और सोवियत यूनियन यूनान में कम्युनिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। अमेरिका मार्शल प्लान और ट्रूमन प्रिंसिपल के बेस पर सोवियत यूनियन का प्रभाव कम किया, जबकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वहां की गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रही थी। अमेरिका मार्शल प्लान और ट्रूमन प्रिंसिपल के बेस पर सोवियत यूनियन का प्रभाव कम किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मन आर्मी तेजी से सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ रही थी, तो सोवियत यूनियन ने अपने होने वाले जान माल के नुकसान को रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज से हेल्प के लिए बोला। सोवियत यूनियन ने यूरोपियन कंट्रीज से कहा जर्मन आर्मी को रोकने के लिए एक दूसरा फ्रंट ओपन कर दे लड़ाई के लिए, बट यूरोपियन कंट्रीज ने जानबूझकर सेकेंड फ्रंट ओपन करने में लेट किया, जिससे जर्मन आर्मी को सोवियत यूनियन में भयंकर तबाही करने का मौका मिल गया, जिससे सोवियत यूनियन को यह बात अच्छी नहीं लगी और जिससे सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। सोवियत यूनियन बाल्कन पैक्ट दरअसल यूनान, टर्की, रोमानिया और यूगोस्लाविया जैसी कंट्रीज के बीच 9 फरवरी 1934 को एथेंस में हुआ। ये एक हिस्टोरिकल पैक्ट था। इस पैक्ट के अनुसार कोई भी कंट्री अपनी बाउंड्री को नहीं बढ़ाएगी और इन कंट्रीज पर ब्रिटेन का कोलोनाइजेशन था, लेकिन सोवियत यूनियन ने ब्रिटेन के प्रभाव को कम करके अपनी कम्युनिज्म विचारधारा को तेज कर दिया, जिससे अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम अमेरिका ने सोवियत यूनियन को बिना बताए अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया और बिना इंफॉर्मेशन के जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया, जिससे सोवियत यूनियन के लीडर के मन में एक डाउट पैदा हो गया, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। बर्लिन विवाद, जिसका जिक्र वीडियो के शुरुआत में ही किया था। जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वार में हराने के बाद सोवियत यूनियन का ईस्ट जर्मनी और अमेरिका का वेस्ट जर्मनी पर कंट्रोल था, जहां पर वेस्ट जर्मनी को अमेरिका अपने तरीके से डेवलप कर रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन को यह बात अच्छी नहीं लगी, जिससे सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच बर्लिन को लेकर प्रोटोकॉल ब्रेक हो गया। इसके लिए सोवियत यूनियन को दोषी माना गया, लेकिन सोवियत यूनियन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, जिससे दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन में वीटो पावर 5 कंट्रीज को दी गई, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूके एंड यूएस। सोवियत यूनियन बार बार इस पावर का यूज करके यूरोपियन कंट्रीज के सजेशन को मानने से इनकार कर दिया, जिससे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का कोई भी सजेशन लागू नहीं हो सका, जिससे अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वार शुरू हो गया। ये कोल्ड वार अभी तक चलते आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये कोल्ड वार खत्म होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।